Assalamu alaikum class. Miss Sajida Rashid here with BS Zoology and BS Chemistry second semester. Subject Principle of Animal Life 2, lecture number 7. आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है meiosis 1, stages of meiosis 1. As in previous lecture, lecture number 6, you have to study and discuss about prophase 1 and further stages of prophase, leptotene, diatine, pachytene, zygotine and so on. आज जो हमने डिस्कस करनी है वो स्टेजेस ऑफ meiosis 1, प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1 एंड टेलोफेज 1. प्रोफेज 1 you have already discussed in lecture number 6. Today we have to discuss remaining 3 stages, that is metaphase 1, anaphase 1 and telophase 1. First one, second stage, that is metaphase 1. In metaphase 1, the nuclear membrane disappears and the microtubules form spindle. In metaphase 1, nuclear membrane, nuclear envelope disappear, reduce, break down and homologous chromosomes start pairing at their respective poles. Pairing उनकी start हो जाती है for the purpose of their further procedure to go anaphase and telophase. After that, anaphase 1. In the anaphase 1, homologous chromosomes start to move to their respective poles. वो अपने सेंटर से अपने पोल्स की तरफ मूव करना स्टार्ट कर देते हैं फॉर देयर एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल्स. मेटाफेज 1 में एंड प्रोफेज 1 में फर्दर प्रोसीजर फुलफिल हो जाने के बाद मेटाफेज 1 में जो होमोलोगस क्रोमोसोम हैं वो अपने सेंटर में अलाइन हो जाते हैं और उनकी होमोलोगस पेयरिंग स्टार्ट हो जाती है और सेंट्रोमियर से अटैच होकर वो इक्वेटर के ऊपर अलाइन हो जाते हैं और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रीजनरेट हो जाती है, रीअपीयर होना स्टार्ट कर देती है. न्यूक्लियर मेम्ब्रेन यहाँ पे स्टार्ट टू रिड्यूस, यहाँ पे आप देख सकते हैं अकॉर्डिंग टू द डायग्राम इन द मेटाफेज 1 होमोलोगस क्रोमोसोम सिस्टर क्रोमैटिड्स अपने सेंट्रोमियर से अटैच हो जाने के बाद इक्वेटर के ऊपर खुद को अलाइन करते हैं. न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर इन्वेलप ब्रेक डाउन हो जाती है, वो टूट जाती है और होमोलोगस क्रोमोसोम पेयरिंग अपनी स्टार्ट कर देते हैं, इक्वेटर के ऊपर खुद को अलाइन कर लेते हैं. दैट इज मेटाफेज 1. आफ्टर दैट थर्ड स्टेप, दैट इज एनाफेज 1. एनाफेज 1, एना मीन अपार्ट, दूर, एक दूसरे से दूर होना स्टार्ट हो जाते हैं, सेपरेट, अलग-अलग होना स्टार्ट हो जाते हैं, डिस्टेंस पे जाना स्टार्ट हो जाते हैं. होमोलोगस क्रोमोसोम स्टार्ट टू मूव टू देयर रिस्पेक्टिव पोल्स, वो अपने पोल्स की तरफ, वो अपने डिफरेंट मार्जिन्स की तरफ मूव करना स्टार्ट हो जाते हैं, वो एक दूसरे से डिस्टेंस पे, फासले पे चले जाते हैं. दैट इज एनाफेज 1. आफ्टर दैट लास्ट स्टेज, दैट इज टेलोफेज 1. टेलोफेज 1, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रीअपीयर. जैसे ही वो अपने रिस्पेक्टिव पोल्स पे, अपने मार्जिन्स पे, इक्वेटर्स पे स्टार्ट हो जाते हैं मूव करना, तो उनके दरमियान न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर इन्वेलप रीअपीयर हो जाता है, दोबारा से न्यूक्लियर इन्वेलप फॉर्मेशन हो जाती है. जैसे ही न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की फॉर्मेशन हो जाती है तो देन क्या होता है कि एक सेल जो है, टू सेल जो है वो अपने रिस्पेक्टिव डाटर सेल में रिड्यूस हो जाते हैं. जैसा कि हमारे पास एक सिंगल सेल था, सिंगल सेल में 4 हमारे पास होमोलोगस क्रोमोसोम पेयर थे. होमोलोगस क्रोमोसोम पेयर जैसे ही अपने इक्वेटर पे, अपने रिस्पेक्टिव पोल्स की तरफ स्टार्ट करते हैं, एक दूसरे से डिस्टेंट पे जाते हैं तो दरमियान में सेपरेशन आ जाती है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की फॉर्मेशन हो जाती है और ये एक सिंगल सेल अपने 2 डाटर सेल में डिवाइड होता है. और इसी तरह यहाँ पे आप देखें कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम पेयर्स की सूरत में जोड़ा है. नंबर ऑफ क्रोमोसोम, यहाँ पे एक क्रोमोसोम होमोलोगस क्रोमोसोम, यहाँ पे भी होमोलोगस क्रोमोसोम पेयर्स हैं, लेकिन ड्यूरिंग डिवीजन एक सिंगल क्रोमोसोम जाएगा. ठीक है, अपने डाटर सेल में यू हैव टू सीन देयर कि होमोलोगस क्रोमोसोम में एक सिंगल क्रोमोसोम इस सेल में जाएगा और सिमिलरली एक सिंगल सेल इस क्रोमोसोम में जाएगा. ठीक है, हमारे पास meiosis 1 के जो स्टेजेस हैं, प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1 एंड टेलोफेज 1. लास्ट पे जो हमारे पास स्टेज है वो है टेलोफेज 1, हैविंग होमोलोगस क्रोमोसोम इन पेयर्स, डिप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम. यहाँ पे नंबर ऑफ क्रोमोसोम डबल होते हैं, लेकिन जैसे ही एक सेल अपने डाटर सेल में डिवाइड होता है तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम रिड्यूस हो जाते हैं. अब यहाँ पे हमारे पास नंबर ऑफ क्रोमोसोम डिप्लॉयड थे, डबल थे, एक जोड़ा था, लेकिन उसके डाटर सेल में सिर्फ एक ही क्रोमोसोम गया है, मीन टू से हैप्लॉयड क्रोमोसोम
will transfer and shift to their daughter cell. अब इसकी further division होगी है, अगर आप इसको इस condition में देखें तो in that form it go in the daughter cell, but in actual it is the haploid number of chromosome. It is not pair, it is not diploid, it is haploid. यहाँ पे भी हमारे पास haploid chromosome है, single chromosome है, इसकी further जो है वो homologous pair, इसके sister chromatin separate नज़र आ रहे हैं, लेकिन it is a haploid chromosome. It is also a haploid chromosome. Two daughter cells are formed in case of meiosis 1. If in case of male, अगर ये मेल में स्पर्म्स की फॉर्मेशन होगी तो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स की फॉर्मेशन होगी डाटर सेल में, और अगर हम फीमेल की बात करें तो सेकेंडरी oocyte की फॉर्मेशन होगी, और एक हमारे पास पोलर बॉडी जो कि नॉन फंक्शनल होती है उसकी फॉर्मेशन होगी. सो आई रिपीट इट अगेन. Today our topic of discussion that is meiosis 1. Similarly, this topic you have to prepare book principle in animal life paper A from page 133 to 137. As I have told you previous lecture number 6, meiosis 1. Today we have to discuss stages of meiosis 1, prophase 1, metaphase 1, anaphase 1 and telophase 1. Prophase 1 we have already discussed in lecture number 6, but in lecture number 7 we have to discuss only 3 phases: metaphase 1, anaphase 1 and telophase 1. First one, that is metaphase 1, but according to their numbering that is second stage, that is metaphase 1. In metaphase 1 the nuclear membrane disappear, nuclear envelope, nuclear membrane जो है वो डिसअपेयर होना स्टार्ट होती है, वो ख़त्म होना स्टार्ट होती है, एंड माइक्रोट्यूब्यूल जो छोटी छोटी माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं वो फॉर्म स्पिंडल, एक धागे की सूरत में बनना स्टार्ट हो जाती हैं. उनकी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर इन्वेलप जो है वो टूटना, डिसअपेयर होना स्टार्ट हो जाती है, और होमोलोगस क्रोमोसोम पेयर की सूरत में अपने इक्वेटर के ऊपर खुद को क्या कर लेते हैं, अरेंज कर लेते हैं, सेट कर लेते हैं. आफ्टर दैट हमने बात करनी है एनाफेज 1. इन एनाफेज 1 होमोलोगस क्रोमोसोम मूव टू स्टार्ट अपार्ट, एक दूसरे से अलग होना, एक दूसरे से सेपरेट होना, अपने रिस्पेक्टिव पोल्स की तरफ वो जाना स्टार्ट कर देते हैं. एनाफेज 1 द होमोलोगस क्रोमोसोम स्टार्ट टू मूव टू देयर रिस्पेक्टिव पोल्स, वो अपने पोल्स की तरफ, वो अपने मार्जिन्स की तरफ, वो अपनी डिफरेंट एरियाज की तरफ अपनी मूवमेंट को स्टार्ट कर देते हैं, एक दूसरे से फासले पे, डिस्टेंस पे चले जाते हैं. आफ्टर दैट लास्ट स्टेज ऑफ meiosis 1 दैट इज telophase 1, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रीअपियर, री मीन दोबारा से, अगेन से अपीयर, नमूदार होना स्टार्ट हो जाती है. जैसे ही ये दो होमोलोगस क्रोमोसोम डिप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम अपने डिस्टेंस पे गए हैं, ये जो है वो एक डिस्टेंस एक सेल बन जाएगा और सिमिलरली ये एक सेकंड सेल बन जाएगा. जब ये अपने डिस्टेंस पे जाते हैं तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रीअपियर हो जाती है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाती है, और इसी तरह दरमियान से क्लीवेज फॉर्मेशन के थ्रू सेल ब्रेकेज, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की डिवीजन के थ्रू, दैट इज़ अगर आपने जैसे कि प्रीवियस लेक्चर में है ये शॉर्ट क्वेश्चन ऑलरेडी क्लियर किया था, डिवीजन ऑफ द साइटोप्लाज्म इज कॉल्ड साइटोकाइनेसिस व्हाइल द डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस इज कॉल्ड कैरियोकाइनेसिस. तो कैरियोकाइनेसिस के प्रोसीजर के थ्रू एक सिंगल सेल डिवाइड होकर 2 डॉटर सेल में कन्वर्ट हो जाएगा, लेकिन इस सेल में डिप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम थे, यहाँ पे भी पेयर था और यहाँ पे भी पेयर था, लेकिन आफ्टर डिवीजन इट विल बी रिड्यूस, इट विल बी हैप्लॉइड, सिंगल क्रोमोसोम इसमें जाएगा और सिमिलरली सिंगल क्रोमोसोम इसमें जाएगा. अगर ये मेल में स्पर्म्स की फॉर्मेशन हो रही है तो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स बनेंगे, और अगर ये फीमेल की बात हो रही है तो इसमें 2 oocytes बनेंगे और एक पोलर बॉडी बनेगी. और इसी तरह meiosis 2 में फर्दर इसकी रिडक्शन हो जाएगी और इट विल बी प्रोड्यूस 4 हैप्लॉइड cells. So that's why we call meiosis is called reductional division. इसको reductional division इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें डिप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम जब सेल की डिवीजन होती है कैरियोकाइनेसिस के थ्रू, तो डिप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम नहीं जाते अपने डॉटर सेल में, सिर्फ एक सिंगल और हैप्लॉइड क्रोमोसोम जाता है. दैट्स वाई इसको क्या कहते हैं, रिडक्शनल डिवीजन. आई होप सो यू अंडरस्टैंड. If you have further query about this topic, you have to prepare from book Principle Animal Life paper A, and further if you don't understand you can ask questions in Zoom app meeting. I will declare and clear this topic again. So take care of you. See you again in the next lecture. Allah Hafiz.